दुर्गादास राठौड़ मरुधरा का अमर रक्षक। राजस्थान की तपती रेत और तेज हवा में न जाने कितने वीरों की कहानियां दबी हुई है, पर कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की धूल में खोकर भी मिट नहीं पाते। दुर्गादास राठौड़ ऐसा ही एक नाम है, साहस, नीति और निष्ठा का प्रतीक। उनका जीवन न तो किसी तख्त के लिए था, न ही किसी निजी स्वार्थ के लिए। उनका संपूर्ण जीवन समर्पित था अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के लिए। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़, वर्तमान का जोधपुर के एक राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता ठाकुर अस्करण राठौड़ मारवाड़ दरबार के एक सम्मानित सरदार थे। दुर्गादास बचपन से ही तेजस्वी, गंभीर और अनुशासित थे। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में शिक्षा प्राप्त की। उनके भीतर एक दुर्लभ संयोजन था, साहस की ऊष्मा और बुद्धि की शांति। वह समय मुगल सम्राट औरंगजेब का था। एक एक कर भारत के स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करता जा रहा था। 1678 में जब मारवाड़ की राजा यशवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के यमरूद में हो गई, तब संकट ने मारवाड़ को घेर लिया। राजा के उत्तराधिकारी की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और रानियां आगरा में थी, जिसमें से एक गर्भवती थी। औरंगजेब को जैसे ही यह समाचार मिला, उसने तुरंत मारवाड़ को सरकारी जमीन घोषित कर दिया और वहां पर मुगल प्रशासन नियुक्त कर दिया। यह केवल एक राज्य पर कब्जा नहीं था, यह एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक स्वतंत्र आत्मा पर अधिकार करने का षड्यंत्र था। किंतु नियति ने मारवाड़ की रक्षा के लिए एक अनमोल योद्धा तैयार किया था, दुर्गादास राठौड़। जब जसवंत सिंह की विधवा महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया अजीत सिंह, औरंगजेब ने उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाने का आदेश दिया। यह उस नवजात बालक और उसकी मां के लिए मृत्यु के समान था। लेकिन वहीं आगरा में मौजूद थे दुर्गादास, जसवंत सिंह के विश्वास पात्र और निष्ठावान सरदार। उन्होंने तत्काल एक योजना बनाई, अनेक कुर्बानियां देकर मां और बालक को मुगल के बीच से बचाकर बाहर निकाला। अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास ने राजस्थान के किले किले, वन वन, गांव गांव भटकना शुरू किया। एक समय ऐसा भी आया जब वो केवल 20 घोड़सवार के साथ मुगलों की टुकड़ी से टकरा गए, सिर्फ इसीलिए कि राजकुमार को बचाया जा सके। इतिहास गवाह है कि एक बार वे सीधे मुगल दरबार तक पहुंचे और अजीत सिंह को बचाकर वहां से बाहर निकले। यह भारत के इतिहास की सबसे साहसी बचाव घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। लगभग 28 वर्षों तक दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध लगातार युद्ध किया। यह कोई सीधी जंग नहीं थी, ये एक छाया युद्ध था। दुर्गादास जंगलों में छिपकर योजनाएं बनाते, छापामार युद्ध करते और फिर गायब हो जाते। वह कभी जैसलमेर के रेगिस्तान में होते तो कभी मध्य भारत के जंगल में। हर बार मुगलों को चौंका देते। उनका एक ही लक्ष्य था, अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाना और राज्य को स्वतंत्र कराना। औरंगजेब ने कई बार दुर्गादास को लालच दिया, ऊंचे पद, जागीर, सोना, रत्न और यहाँ तक कि मुगल सेनापति बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन दुर्गादास का उत्तर हर बार एक जैसा ही था, मैं धर्म और देश के लिए लड़ रहा हूँ, सौदे के लिए नहीं। यह केवल युद्ध नहीं था, यह एक सभ्यता की रक्षा का यज्ञ था। दुर्गादास ने राजपूतों को एकजुट किया, मरुधरा की रियासतों से मेल किया और यह संदेश फैलाया कि अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ियाँ अपनी पहचान खो देगी। औरंगजेब थकने लगा। दुर्गादास की नीतियाँ इतनी परिपक्व और शक्तिशाली थी कि
मुगल सेना भी भ्रमित हो जाती थी। एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब ने स्वयं कहा, मैंने हिंदुस्तान जीत लिया, पर दुर्गादास से हार गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। वही समय था जब दुर्गादास ने अपनी वर्षों का संघर्ष का अंतिम पड़ाव पूर्ण किया। उन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। जो राज्य औरंगजेब ने हथिया लिया था, वह दुर्गादास के संघर्ष से पुनः स्वतंत्र हुआ। लेकिन इस विजय के बाद जब कोई दूसरा योद्धा सत्ता, पद, सम्मान की अपेक्षा करता है, दुर्गादास ने वह सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने साधु जैसा जीवन जीना शुरू किया। उज्जैन जाकर अपने अंतिम समय में वे शांति से धर्म और साधना में लीन हो गए। 24 नवंबर 1718 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी समाधि आज भी उज्जैन में है, जहाँ लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। एक ऐसा योद्धा के रूप में जिसने बिना गद्दी, बिना ताज, बिना किसी लालच के केवल धर्म और राष्ट्र और निष्ठा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Please comment us if you want any more stories.